नमस्कार दोस्तों, SSV RKM नॉलेज इज पावर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कहा गया है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, यानी कि परोपकार करना ही पुण्य है। और परोपकार की यह भावना मानव इतिहास के प्रारंभ से ही शायद मानव के मन में विद्यमान रही है। और वर्तमान समय में ये चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करने के लिए संगठन के स्तर पर यदि काम किया जाना हो तो जो भारत में इसके प्रारूप उपलब्ध हैं उनमें ट्रस्ट है, सोसाइटीज़ है और एक प्रारूप है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी भारत के कंपनी कानून के अंतर्गत पंजीकृत होने वाली एक कंपनी है, जिसे कि चैरिटेबल कंपनी भी कहा जाता है। ये एक तरह का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। आज हम इसी पर कुछ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये कंपनी कौन बना सकता है? कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो कि कुछ चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करने की इच्छुक हो। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, जैसे कि विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रिसर्च, धर्म या सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कोई भी कार्य यदि करना हो तो सेक्शन 8 कंपनी का निर्माण किया जा सकता है। सेक्शन 8 कंपनी का निर्माण कोई भी मिनिमम 2 लोग मिलकर कर सकते हैं और दोनों ही डायरेक्टर होंगे। इसमें अधिकतम डायरेक्टर्स की कोई संख्या नहीं दी गई है और न ही इसमें मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि यदि आप कम से कम 1 लाख रुपए की, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में होता है, 1 लाख रुपए की पेडअप या ऑथराइज्ड कैपिटल हो तो ही आप कंपनी बना सकते हैं। ऐसा भी नहीं है। तो ये कंपनी क्यों बनाई? अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ट्रस्ट और सोसाइटीज़ के ऊपर सेक्शन 8 कंपनी के क्या बेनिफिट्स हैं। तो इस पर इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, एक तो वो है कार्य क्षेत्र को लेकर। तो आप जानते हैं कि ट्रस्ट और सोसाइटीज़ के लिए विभिन्न राज्यों ने अपने अपने कानून बनाए हुए हैं और उसका कार्य क्षेत्र सामान्य तौर पर सीमित होता है, जबकि सेक्शन 8 कंपनी का कार्य क्षेत्र पूरा भारत होगा। आप कहीं भी कार्य कर सकते हैं। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी इसलिए क्योंकि एक कॉरपोरेट कानून के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी है। प्रत्येक वर्ष में इसको अपने बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स में जमा करानी होगी। अतः वो कोई भी चीज़ को छुपाने की जैसी कोई बात नहीं होगी इसमें, और कोई भी व्यक्ति उसको चेक भी कर सकता है। इसलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी पूरी है। इसकी एक अलग पहचान होती है। इसको भारत सरकार इनकॉर्पोरेशन के समय में एक लाइसेंस जारी करती है, जिसका कि लाइसेंस नंबर होता है। वो लाइसेंस इस बात के लिए होता है कि यह जो कंपनी है, यह कंपनी पूरे भारत में कहीं भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करने के लिए बनाई गई है। इसमें जो डायरेक्टर्स शामिल होंगे उनके दायित्व सीमित होंगे, क्योंकि यह कंपनी अपना एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व रखती है। यानी इसका जो एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट है इसके डायरेक्टर्स के एग्जिस्टेंस से। और इसके अतिरिक्त इसमें जैसे रजिस्ट्रेशन आप कराना चाहते हैं तो FCRA में भी रजिस्टर्ड ये होती है, और इनकम टैक्स में भी ये सेक्शन 12 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो सकती है, जिससे कि आपको टैक्स बेनिफिट्स जैसे आप अपने NGO में लेते हैं वैसे ही ले सकते हैं। तो सिर्फ 2 व्यक्तियों को लेकर यह कंपनी बनाई जा सकती है। इसके जो उद्देश्य हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और जो कंपनी के रोज़मर्रा के प्रबंध के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं जो कि कंपनी लॉ की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एज इट इज़ आप उनको एक्सेप्ट करें। आप चाहें तो उनमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक संक्षिप्त चर्चा थी सेक्शन 8 कंपनी पर, और यदि इसके संबंध में कोई भी आपके प्रश्न हो तो आप मैसेज बॉक्स में छोड़िए। हम उनका यथासाध्य उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। फिर किसी नए वीडियो के साथ में आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।